2023 का आखिरी महीने के पहले प्रहर का दिन हम प्रभु के चरणों में आए हुए हैं। बीते 11 महीना प्रभु ने सबको संभाला। हम प्रभु के धन्यवाद करें। पीछे आवाज आ रही है ना? सही है ना आवाज? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता की मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार और आप लोगों के बीच में खड़ा होने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। इस साल कई प्रकार का परेशानी में से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन प्रभु ने अभी तक संभाला, प्राण को बचा के रखा। मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन मेरा जुबान में भी कुछ प्रॉब्लम है। फिर भी मैंने सोचा था आज वचन की सेवा करेंगे। मैं आखिरी प्रार्थना करके मदद करूँगा, लेकिन प्रभु दास ने जल्दी बंद कर दिया है, इसलिए कुछ शब्द बोलकर मैं बैठना चाहता हूँ। आज का मौसम अच्छे मौसम में सबको सोने का, नींद आने का समय है। आराम से सोने का वक्त आ चुका है। अभी ऐसे नींद आएगा, ऐसे सो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मौसम अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर के लोगों के लिए हर मौसम अच्छा है। हर मौसम प्रभु के लोगों के लिए अच्छा ही होता है। मैंने पिछले 2-3 दिन से कई वचन सुन रहे थे। प्रचार कर नहीं सकता, वचन सुन रहे थे। कल मेरे पास एक फ़ोन आया केरल से, मेरे का पुराना दोस्त का। हम दोनों एक ही उम्र का है। कल उसने मुझे फ़ोन करके कुछ शब्द कहा। वो सुन करके मैं बड़ा दिल भर गया मेरा, क्योंकि उसने एक शब्द मुझसे कहा। जवानी के दिनों में जब हम 20-22 साल की उम्र में, हमारे वहाँ का जो जितने जवान थे, हम सब मिलकर ऐसे रात भर प्रार्थना करते थे। रात भर हमारे गाँव में घूम घूम करके वचन बोलते थे। वो वचन सारे लोग सुनते थे। उस टाइम पर कोई माइक में कुछ नहीं था। हम ये डब्बा ऐसे बना करके उसके मुंह में रख करके बोलते थे। वो दूर दूर तक उसकी आवाज़ पहुंच सकते थे, क्योंकि हम रहते थे नदी किनारे और खेतों के किनारे रहते थे। बीच में भयंकर खेत और चारों तरफ लोग रहते हैं। 3-4 मील का दूरी था खेत के बीच में से। इस कोने से हम बोलेगा उस कोने में सुनता था, क्योंकि नदी की जो पानी की बीच में से आवाज़ ऐसे चलते थे। उस वचन सुनकर के कई लोगों ने यीशु को पहचाना था। कई लोगों ने उस वचन को याद करते थे। कल उसने मुझसे ये बोला, उन दिनों में हम लोगों ने जो वचन बोला, आज उसका फल हमको मिल चुका है। मिल चुका है। परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तुम्हारा रोटी को पानी के ऊपर डाल दो, वो बहुत फल लाएगा। परमेश्वर का वचन बोना है। कटनी का समय पर कटनी मिलेगा, लेकिन बोने के लिए हमको मौका है। अभी बोना है। लोग सुने ना सुने, वचन को बोलना है। परमेश्वर का वचन लोगों के दिल के अंदर कार्य करेगा। खास करके हम 4 बात बोलते थे। रोज हम 4 बातें ऐसे बोलते थे। आज ही मुझे याद है, पहली शब्द प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है। दूसरा, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने के लिए आया है। तीसरा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा देने के लिए आया है। 14,
यीशु मसीह वापस आने वाला है। ये 4 शब्द परमेश्वर के वचन के अंदर से है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है, पर पौलुस ने कहा उसमें सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं। पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया। पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह बीमारियों को चंगा करता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा देता है। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। आज तक कोई भी गुरुओं ने यही नहीं कहा मैं वापस आऊंगा। सारे धर्म ग्रंथ के अंदर हम पढ़े, केवल यीशु मसीह के अलावा और किसी ने भी यही नहीं कहा मैं वापस आने वाला हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं वापस आने वाला हूं। क्यों वापस आएगा? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पाप से पश्चाताप किया, प्रभु के लिए जीवन बिताया, प्रभु की आराधना करते जीवन में रहते आगे बढ़ते हैं, उनको लेने के लिए आएगा। यीशु मसीह वापस क्यों आएगा? जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह के लिए जीवन बिताता है। जैसे यीशु मसीह पवित्र है वैसे पवित्रताई से जीवन बिताता है, उनको लेने के लिए वापस आएगा। यीशु मसीह पवित्र है। जिन्होंने उनको बुला करके उनके पास रखा, उनसे बोला तो पवित्र बनो, तो पवित्र बनो। आज वचन प्रभु के दास ने बोला, लूका का इंजील 6वें अध्याय 27 से पढ़ी। मैं ज़्यादा प्रचार नहीं करूँगा, मैं जल्दी बैठूँगा। लूका का इंजील अभी प्रभु दास ने पढ़ा तो याद है, 6 अध्याय उसका पढ़िए। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अपने शत्रुओं से प्रेम देखो। जो रुकना बेटा, अपने शत्रुओं से प्रेम देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। क्या करना चाहिए? भला करो। किसका? बोलो ना, मेरे साथ बोलते जाओ आप लोग। जो बैर करे, वैर करे उनका भला करो। कर सकता है? वचन स्वर्ग में स्थिर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और आगे, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। श्राप देगा तो क्या देना चाहिए? आशीष। आशीष आशीष देना। लेकिन क्या हमसे हो सकता है? बोलना तो आसान है, प्रचार करना आसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैर करे उनको से क्या करना चाहिए? श्राप दे उनको आशीष दे। प्रभु तुम्हें भला करे, है ना? और आगे, जो तुम्हारा अपमान करे तो अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। उनके लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करो। और जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे, तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, उसको दूसरे भी फेर दो। अरे यार, ये तो कैसे हो सकता है? हो सकता है, लेकिन
मैं एक बात बोल, एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, मेरे साथ कई लोग, मैं तो ट्रेन में जो कहीं भी मेरे पास ट्रैक्ट था, मैं सबको देते देते रहते थे उस ज़माने में। आज भी मेरे पास है, कहीं जाएगा तो मैं कोई किताब किसी को भी देता हूँ, गाड़ी के अंदर भी हो या होटल में जाएगा तो भी एक नया लेकर के जाता हूँ, जो चाय पीने के बाद वहाँ लेकर के चले जाता हूँ, कोई ना कोई उठा करके पड़ेगा। तो उसी प्रकार मैंने जब अहमदाबाद से अबू रोड आ रहा था, ट्रेन में जब मैं आ रहे थे, मेरे ट्रैक्ट बांट रहे थे ट्रेन के अंदर, तो कईयों ने ले लिया, एक ने ट्रैक्ट लेकर के फाड़ करके फेंक दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, बैठ गया। तो बात करते करते उनसे उसने मेरे से एक बात बोला, देखो तुम लोगों को बाइबल को कुछ ही मालूम नहीं है। मैंने क्यों? बाइबल के बारे में तुम लोग कुछ भी पता नहीं, वो प्रचार करते हैं तुम लोग, लेकिन कुछ मानता नहीं है। मैंने बोला क्यों मैं नहीं मानता है? उसने कहा देखो, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा एक गाल पर मारने वाले को दूसरों दिखाने के लिए, इसका अर्थ क्या है? मैंने बोला मेरे इस इधर मारा, मैंने इधर भी मारो, नहीं अरे अर्थ है मूर्ख, वो नहीं है उसका अर्थ। फिर क्या है? यदि मैंने इधर मारा है तो मेरे गाल पर उल्टा मारना है। मैंने बोला ऐसा हमारा प्रभु ऐसा मत सिखाया, ऐसा हमारा प्रभु ने ये सिखाया है, इधर मारेगा तो ये भी दिखाने के लिए नहीं। उसने तू मूर्ख है, बोला मैं मूर्ख हूँ? परमेश्वर के में उसका ये कहने का मतलब था इसलिए तुम लोगों को मार खाता है। मैंने बोला कोई बात ही नहीं, हम मार खाएंगे लेकिन फिर भी यीशु मसीह के वचन को मानेंगे, वचन को मानेंगे, वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमसे यही कहा है। हाँ, दूसरा गाल दिखा लो और तेरी दोहर छीन ले उनको, जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मसीह जीवन में जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया है, वचन को मानकर जीवन बिताता है, उनका जीवन में ये प्रकट करना पड़ता है। यीशु मसीह का वचन दुनिया के सामने प्रकट कराना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा पड़ोसी से प्रेम करो। हम कितने अपने पड़ोसी से प्रेम करता है, कितने लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे डूंगरपुर के लिए प्रार्थना करते हो? हमारे डूंगरपुर के लिए प्रार्थना करना। हमारे लिए कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। जब कल जोश पापचे नाम एक व्यक्ति मेरे से फ़ोन के बात किया था, लखनऊ में था, पिछले 9-10 महीने से जेल में था, पति दोनों। उसने कल मेरे से फ़ोन से बोला, पादरी साहब मेरे लिए एक प्रार्थना करना और मेरा केस फाइनल होकर के मुझे और कहीं जाके प्रभु की सेवा करना है। मैंने पूछा कितना महीने जेल में पड़ा? 9 महीना हम पति दोनों जेल में पड़ा, लेकिन अभी तक हमारा जमानत तो मिला है लेकिन हमारा केस का फाइनल नहीं हुआ, इसलिए हम लखनऊ छोड़ कर के कहीं जा नहीं सकता। मेरे लिए प्रार्थना करना, हमको जल्दी हमसे इस लखनऊ छोड़ कर के और कहीं जा कर के प्रभु की सेवा करना है। तो ये लखनऊ जाने से पहले भी मुझे फ़ोन किया था, मुझे वो दुख हुआ, मैं राजस्थान आना चाहता हूँ। उस टाइम पर मैं बीमार था, मैंने बोला मैं थोड़ा शरीर में परेशानी है इसलिए अभी आने का नहीं, मैं कहीं जा नहीं सकता। तो इधर नहीं आया, उस लखनऊ चला गया, वहाँ जा कर के सीधा जेल में चला गया। पति पत्नी दोनों जेल में 9 महीने के तक पड़ा रहा, लेकिन 9 महीने को जमानत तो मिला। अभी भी उनका दिल में एक ही इच्छा है, मुझे प्रभु की सेवा करना है, प्रभु की सेवा करना है। मरने के लिए तैयार हूं। अभी यूपी के अंदर कुछ कर नहीं सकता और कहीं जाकर के मैं करना चाहता हूं।
मैंने बोला राजस्थान में आ जाओ। मैंने जरूर आऊँगा राजस्थान में, आपके पास ही आऊँगा। मैंने बोला आना, फिर मिलेंगे। दोनों पति पत्नी जल्दी उनको छुटकारा मिलने के लिए, उनका केस फाइनल होकर के ने वापस छोड़ने के लिए आप लोग प्रार्थना करना। इसी प्रकार का कम से कम 60-70 लोग अभी जेल में हैं यूपी के अंदर। कारण प्रचार किया, वचन सुनाया, इसी कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। और परसों एक ही जिले के अंदर से 24 लोगों को अंदर कर दिया था, लेकिन उसमें 9 लोगों को कल जमानत मिला है, बाकी अभी भी अंदर पड़ा है। बाल बच्चे के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जेल में है। हमारे राजस्थान में इतनी आराम है, कोई तकलीफ अपन को नहीं है। यूपी के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ नारायणपुर से कल भाई का फ़ोन आया, पादरी साहब आप लोगों ने पैसा दिया, हमको गांव से निकाल दिया है, आज तक हमको गांव में प्रवेश करने नहीं दिया है, हमारे लिए प्रार्थना करना। उनका खेतीबाड़ी सब छीन लिया, उनका फसल सब उड़कार कर लेके गया, गांव में घुसने नहीं देता है। फिर भी वे बोलते हैं हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। हमारा गांव में हमको रहने नहीं देता है, घुसने नहीं देता है, लेकिन हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। ये विश्वास, मसीह के लिए दुख उठाना मामूली बात ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे प्रतिफल उनको देगा। परमेश्वर के मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बार और उस छत्तीसगढ़ जाने के लिए मैं चाहता हूँ। मैं बोल दिया मैं आऊँगा एक बार और, आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। बोलो आपको आना जरूरी है हमारे पास, क्योंकि आपने हमको मसीह में लेके आया, आपने बपतिस्मा दिया है। हम विश्वास में खड़े रहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ उनसे मिलने के लिए अवश्य उनके वापस मिलेंगे। परमेश्वर काम करेगा। हम प्रार्थना करना चाहिए। हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष के अंदर परमेश्वर का काम बढ़ना चाहिए। शत्रु रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम बढ़ते जाएगा। जितने सताव यूपी में होता है उतने विश्वासी लोग बढ़ते जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात। पादरी लोग जेल में हैं, लेकिन कई लोग वचन पढ़ते विश्वास में आ रहा है। ये सबसे बड़ी खूबी। कई तकलीफ गुजरते हुए भी कई लोग आज विश्वास में आगे बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर का काम कोई रोक नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी हो, प्रभु का काम को रोक नहीं सकता। काम बढ़ते जाएगा। प्रभु की आगमन तक काम बढ़ते जाएगा। आज का जमाना प्रभु की आगमन को दर्शाता है। कौन सा घड़ी प्रभु आएगा किसी को पता नहीं है। अति शीघ्र वो आने वाला है। आने वाला आएगा, डर ना करेगा। जो तैयार है वो उनके पास चले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इंतजार करते रहो। आज संसार के अंदर हर घटना यीशु को आगमन को दर्शाता है, क्योंकि यीशु ने कहा जाति जाति से, राज्य राज्य से, भाषा भाषा से लड़ेंगे। आज वो बढ़ रहा है, हर जगह पर बढ़ रहा है। परमेश्वर का काम कोई रोक नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल 2000 लैंग्वेज में बाइबल का प्रिंट हो चुका है। सारे दुनिया के अंदर अभी कई लैंग्वेज लाना बाकी है, उसका अनुवाद कर रहा है। लोगों को पढ़ने के लिए उत्साह बढ़ रहा है। हम लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हमारे भारतवर्ष के अंदर, राजस्थान के अंदर कोने कोने उनको फैलाना है। लोग सुने ना सुने, अपन को बोलना ही है। हम उनके लिए प्रार्थना करना है। हम गांव गांव में जाना है। प्रचार नहीं करो, गांव में जा खड़े हो प्रार्थना करो, प्रभु इस गांव में तेरा काम बढ़ना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, केवल प्रार्थना करना। परमेश्वर का काम करेगा। जहाँ मसीह काम नहीं हुआ वहाँ जा कर के प्रार्थना करो।
परमेश्वर काम करेगा। काम परमेश्वर का है। प्रभु ने वायदा किया, जहां तू पाँव रखेगा वो तुम्हारा हो जाएगा, जहां तू देखेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। परमेश्वर की वायदा है। हमको कुछ नहीं करना, गाँव में जाना है, वहाँ खड़े होकर के प्रार्थना करना है, कुछ नहीं, चुपचाप प्रभु यहाँ तेरा काम होना ही है, यहाँ से विश्वासी आना है, परमेश्वर कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे राजस्थान के अंदर अपन को प्रार्थना करना है। डूंगरपुर के लिए एक प्रार्थना, थोड़ा 950 गांव डूंगरपुर के अंदर है। कितना? 950 गांव। इन तमाम गांवों के लिए प्रार्थना करना है। हर गांव से लोग मसीह में आना है। अपन को कुछ भी नहीं करना, खाली प्रार्थना करना है। जो गांवों में हैं, घरों में जाते हैं, परमेश्वर तेरा काम होना ही है। इस गांव से मेरे लिए मसीह लोग आना ही है। केवल अपन को हम प्रार्थना करना। हमारा पड़ोसियों के घर पर जाके यही प्रभु इस घर मसीह में आना है, जहां तू पाँव रखेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। विश्वास से पाँव रखो, विश्वास से मांगो, विश्वास से प्रार्थना करो, परमेश्वर वहां कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे बोलूं, जो आज ये तलवाड़ा एरिया में अच्छे काम चल रहे हैं, उसके पीछे का कारण बताता हूं। वहां में एक सिस्टर था, रेचल नाम से। रेचल नाम एक सिस्टर को वहां पोस्टिंग हुआ था। वो इसी चर्च का विश्वासी था। मैंने उनको पैसा दिया था। उस गांव में गया, उनके पीछे हम लोग उस गांव में गया, वहां रह करके उस बहन के साथ हम उनके साथ घूमते थे। गांव कुछ नहीं करते थे, कोई प्रचार नहीं करते थे, केवल उस बहन के साथ गांव में घूमते थे, घरों में उनके साथ हम जाते थे। कभी कुछ जगह पर कुछ ट्रैक्ट या कोई नया नियम दिया, उसके लिए कुछ नहीं किया, कोई प्रचार नहीं किया, केवल प्रार्थना करके आज तलवाड़ा एरिया पूरा मसीह में आ चुका है। वो एक ही बहन, उन्होंने प्रार्थना किया, हम उनके साथ गया। हम भी ऐसे करें, गांव गांव में जाकर के प्रचार मत करना, केवल उस गांव में खड़े होकर के प्रार्थना। परमेश्वर इस गांव से हमको लोग चाहिए, परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, वहां से लोगों को खड़ा करेगा। इसी प्रकार से मातोगावड़ा, ये भीलड़ी, इस खुशाल मंगरी, उस एरिया में पूरे हम लोग जाया करते थे। जमाने में कुछ नहीं करते, प्रचार नहीं करते थे। थाना में और वो उसी आसपास का तमाम गांवों के अंदर, वहाँ से आज के दुनिया विश्वास हर जगह पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बिछवाड़ा के अंदर, लेकिन सिमलवाड़ा हम लोग गया नहीं है उस जमाने में, क्योंकि वहाँ कोई पहचान वाला नहीं, इसलिए गया नहीं। फिर भी आजकल लोग वहाँ काम कर रहा है। हम एक ही काम करना, प्रार्थना करना। या प्रचार करने से ज़्यादा प्रार्थना करना है। प्रभु जी, गाँवों में, हमारे डूंगरपुर के गाँवों में तेरे काम बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नया गांव, नई जगह पर काम बढ़ना है। आप लोग प्रार्थना करना, जितना हो सके उतना जाकर के वहाँ खड़े होकर के विश्वास से मांगना, परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ नहीं तो कहीं भी जब विश्वास में लोगों को बन करके आता है ना। मातोगावड़ा में कई विश्वास लोग, इस गुजरात में, बॉम्बे में काम करके वहाँ जब विश्वास में आया हुआ लोग है। हमने कुछ नहीं किया। कहाँ गया? गुजरात गया, अहमदाबाद गया, बॉम्बे गया, वहाँ विश्वास में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वास करना, हमने कुछ नहीं किया, हम प्रार्थना करना है। परमेश्वर लोगों को लेके आएगा। प्रेज़ गॉड। मैंने एक बात आपको बोलूं, जब पुलिस लाइन के अंदर हम लोग प्रार्थना कर रहे जमाने में, जब मोरिस बाबू एसपी बन करके आए थे,
उनके घर में एक मीटिंग रखा, तो वहाँ हम लोगों ने ऐसे प्रार्थना किया, परमेश्वर पुलिस लाइन से कई विश्वासी हमको वहाँ मिलना चाहिए, पुलिस वाला विश्वास में आना चाहिए। मोरिस बाबू ने भी बोला जरूर आएगा, हम प्रार्थना करेंगे। हम मिलकर के कई दिन उनके घर पर प्रार्थना करते थे, एसपी कोटेज के अंदर। आज कई पुलिस वाले हमारे विश्वास में, चाहे कैसे भी हो, पुलिस वाले पुलिस वालियाँ विश्वास में हैं। काम से आया, हमने कुछ बोला नहीं, लोगों से कोई प्रचार भी नहीं किया है, लेकिन सिर्फ प्रार्थना किया। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर लोगों को लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गांव में काम करने वाले बहन लोग, गांव में जाने वाले लोग, उसी गांव का यही प्रार्थना, परमेश्वर इस गांव में से विश्वासी आना चाहिए। प्रचार मत करना, केवल प्रार्थना करना। प्रार्थना का फल से परमेश्वर काम करता है। आपको मालूम है इस डूंगरपुर में कौन सा मसीह था पहले? एक भी विश्वासी डूंगरपुर में या नामधारी मसीह लोग भी नहीं था। लेकिन आज कैसे भी हो, रोमन कैथोलिक हो, सीएनई हो, मेथोडिस्ट हो या पेंटेकोस्ट हो, कोई भी हो, हर जगह पर मसीह लोगों को मिलता है। कारण क्या है? प्रार्थना। केवल प्रार्थना करना, परमेश्वर काम करेगा। हम जाते समय पर, गांवों में हो, हर जगह पर हो, परमेश्वर काम तेरा है। हमको यहाँ से लोग चाहिए, परमेश्वर लोगों को लेके आएगा, क्योंकि काम परमेश्वर का है। काम किसका है? परमेश्वर का है। हमारा कुछ ही नहीं है, परमेश्वर का काम है। कलीसिया परमेश्वर का है। हम विश्वास करें, मैं अभी बंद करूँगा, जा समय नहीं लूँगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, रोगों को चंगा करने के लिए आया, पौत्र देने के लिए आया। हाँ, विश्वासियों को लेने के लिए आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह 4 काम के लिए आया, पापियों को बचाने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, पवित्र आत्मा देने के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस आएगा, वापस आएगा। उसका समय हो चुका है, वो घड़ी आ चुका है। आने वाला आएगा, डर ना करेगा। जो तैयार है उनको ले जाएगा। तैयार रहो। हमको मालूम है यूहन्ना मत्ती 25 अध्याय के अंदर 10 कुंवारियों के बारे में लिखा है। उस 10 कुंवारियों में 5 छोड़ दिया गया, 5 चला गया, क्योंकि 5 जन तैयारी के साथ बैठे थे, 5 जन उदास था। उन्होंने सोचा बात हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे नहीं है। 5 जन कुप्पी में तेल भी लिया हुआ, तुमको मालूम था यदि तेल खत्म हो जाएगा तो बत्ती बंद बुझ जाएगा, इसलिए तेल भी रखा हुआ था। 5 लोगों ने सोचा इसे हो जाएगा, चलेगा। ऐसे सोचने वाले छोड़ दिया जाएगा। अब बाइबल पढ़ के देखे ना, मत्ती 25 अध्याय पहले आए से लेकर के 10 कुंवारियों के बारे में लिखा हुआ है। और मैं ज़्यादा कड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मैं बंद करूँगा। आप लोग वचन पढ़ना, हम सोचना 10 कुमारियों में से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। हम कौन से ग्रुप में हैं? बुद्धिमान में हैं या मूर्ख में हैं? मूर्ख छोड़ दिया जाएगा, बुद्धिमान लिया जाएगा। हम उसमें से कौन सा ग्रुप में हैं? हम सोचिए, हर समय तैयार रहना। तुरही फूंकेगा, आवाज़ सुनेगा, जो तैयार है वो चले जाएगा, जो तैयार नहीं है वो छोड़ दिया जाएगा। हम कौन सा ग्रुप में हैं अपन को सोचना है। 200 तैयार होकर निकला था, बत्ती भी था दोनों के अंदर, लेकिन तैयार था 1 जन। 5 जन तैयार था, वो एडवांस बुकिंग करके रखा था। उनको मालूम था कब आएगा, कौन सा गाड़ी आएगा ये मालूम नहीं है,
क्या हमारे व्यक्ति में तेल है या नहीं है मालूम नहीं, इसलिए तैयारी के साथ गए थे। हम भी हर समय तैयार रखना, कौन सा घड़ी आएगा पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमेशा तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो। आने वाला आएगा, डर न करेगा। प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आने वाला है, हम उनके साथ चले जाने के लिए तैयार रहे। प्रभु सबको सहायता करे। हम वचन के लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। प्रभु सबको आशीष दे। मैं ज़्यादा प्रचार नहीं किया, केवल कुछ बातें बढ़ कर के मैं बैठने जा रहा हूँ। प्रभु सबको आशीष दे। हम आज का ये सुंदर समय के लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें, आज की वचन के लिए धन्यवाद करें।